जिस चीज को दुनिया कचरा समझकर फेंकती है, इब्राहिम तरावरे उसी से पहाड़ जैसी मजबूत सड़कें और पुल बना रहा है। आखिर वो कौन सा राज है जिसने गरीब मुल्क को दुनिया के बड़े मुल्कों पर सबकत दिला दी? जब भी हम बर्किना फासो की तरफ देखते हैं तो वहाँ हमेशा कुछ न कुछ ऐसा सामने आता है जो दुनिया के दूसरे ममालिक से यकसर मुख्तलिफ होता है। कभी इब्राहिम तरावरे सहरा में लाखों खरगोश छोड़कर माहौल को ताज़ा कर देता है, कभी रेत के बीच मसनूई दरिया बहा देता है, और कभी ऐसे मंसूबे पेश करता है कि माहिरीन सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये गैर मामूली आइडियाज कहाँ से आते हैं इनके पास। पुराने टेरों का पुल। आज हम जिस मंसूबे का जिक्र करने वाले हैं वो न सिर्फ मुनफरद है बल्कि इतना हैरान कुन है कि दुनिया भर में इस पर बहस जारी है। जी हाँ, बात हो रही है पुराने टेरों से पुल बनाने की। एक ऐसा तस्वर जिसने सबको चौंका दिया है। जहाँ दूसरे ममालिक स्टील और कंक्रीट से महंगे पुल खड़े करते हैं, वहाँ इब्राहिम तरावरे कम लागत वाले मवाद से ऐसे पुल बना रहा है जो मजबूती में भी किसी से कम नहीं। दुनिया भर का मसला और इब्राहिम का हल। ये वो इनकलाबी प्लान है जिसने आलमी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए पुल तामीर करना बहुत महंगा काम है। लोहे और स्टील की कीमतें इंतहाई ज्यादा है, जबकि गरीब मुल्क इतने बड़े मंसूबे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इब्राहिम ने वो काम कर दिखाया जो बड़े ममालिक सोचने से भी डरते हैं। पुराने टायर पूरी दुनिया में एक संगीन मसला बन चुके हैं। हर साल लाखों के तादाद में टायर नाकारा होकर जमीन का बोझ बन जाते हैं। न ये गिलते हैं न खत्म होते हैं, अगर जलाए जाए तो माहौल आलूदा हो जाता है। यही वजह है कि हुकूमतें इनको ज़ाया करने पर खतीर रकम खर्च करती है। लेकिन इब्राहिम तरावरे ने इन्हीं बेकार टायरों से फायदा उठाने का रास्ता निकाल लिया। उसने कहा कि अगर टायरों को तामीरात में इस्तेमाल कर लिया जाए तो आलूदगी भी कम होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम बजट में तैयार हो जाएगा। पुल की तामीर का तरीका। इस मकसद के लिए टायरों को एक खास तरतीब से जोड़ा जाता है। पहले जमीन को हमवार करके मजबूत बुनियाद डाली जाती है ताकि पूरा ढांचा वजन बर्दाश्त करे। फिर टायरों को कतारों में फिट करके एक दूसरे से बांध दिया जाता है ताकि कोई खला बाकी न रहे। इसके बाद टायरों में कंक्रीट भरा जाता है जो सूख कर सख्त पत्थर जैसा हो जाता है। यूं हर टायर एक मजबूत ब्लॉक बन जाता है। इन मजबूत ब्लॉक्स को ईंटों की तरह तह दर तह जोड़ा जाता है। हर लेयर के बाद दोबारा कंक्रीट डाला जाता है ताकि ऊपर आने वाला वजन यकसा तौर पर नीचे मुंतकिल हो। जहाँ ज्यादा दबाव वहाँ टायरों की तहें 2 या 3 गुना कर दी जाती है ताकि मजबूती में इजाफा हो। पुल की ऊपरी सतह तैयार करने के लिए लोहे या लकड़ी के सांचों में कंक्रीट भरकर उन्हें टायर के सतूनों पर जमा दिया जाता है। बाज़ जगह जालीदार तार भी इस्तेमाल होती है ताकि मजबूती मजीद बढ़ जाए। जब सारा ढांचा खुश्क हो जाता है तो ऐसा पुल वजूद में आता है जो बज़ाहिर टायरों से बना है मगर ताकत में स्टील के पुलों का मुकाबला करता है। आलमी रद्द अमल और फायदे। यही वो सोच है जो इब्राहिम तरावरे को बाकी दुनिया से मुनफरिद बनाती है। जहाँ एक तरफ अरबों डॉलर के मंसूबे स्टील की बुनियाद पर खड़े होते हैं, वहाँ बर्किना फासो रिसाइकिल शुद्ध मवाद इस्तेमाल करके दुनिया को हैरान कर रहा है। ये पुल रास्ता नहीं बल्कि जिंदगी में आसानियाँ लाने का जरिया है। इससे दूर दराज शहरों से जुड़ जाएंगे, किसान फसलें मंडी तक पहुंचा सकेंगे, बच्चे स्कूल तक और मरीज अस्पताल तक, यानी ये पुल उम्मीद का पुल है। ये मंसूबा दुनिया भर में अहमियत इख्तियार कर चुका है। यूनिवर्सिटियों में इस पर तहकीक जारी है। माहिरीन इसे माहौल दोस्त तरक्की का नया बाब कहें। कई ममालिक इसे अपनाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये तरीका दुनिया भर में इस्तेमाल हो तो लाखों टायरों जो कचरे में जाते हैं वो तामीरात में काम आ सकते हैं। माहौल भी बचेगा और अखराजात भी कम होंगे। इस मंसूबे ने बर्किना फासो के नौजवानों को रोजगार भी दिया है। जो मजदूर पहले कचरा उठाते थे वो आज इन टायरों को जमा करके इस मंसूबे का हिस्सा बन रहे हैं। यूं गुर्बत में भी कमी आ रही है। इब्राहिम तरावरे का विजन। इब्राहिम तरावरे का कहना है कि अगर हम दूसरों की पैरवी करते रहें तो हमेशा पीछे रह जाएंगे। रास्ते खुद बनाने होंगे। कभी वो सहरा में मसनूई दरिया बना देता है, कभी लाखों खरगोश छोड़कर माहौल को जिंदा करता है, और अब टायरों से पुल बनाकर साबित कर रहा है कि तरक्की सिर्फ अमीर मुल्कों का हक नहीं। इससे पहले भी उसने टायरों से सड़कें बनवाई थी जो बहुत कामयाब रही। ये मॉडल इतना मशहूर हुआ कि चीन जैसे मुल्क ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया। रबड़ रोड की कामयाबी। इब्तिदा में जब उसने ऐलान किया कि पुराने टायरों को पीस कर सड़कें बनाई जाए तो माहिरीन ने इसे दीवानगी करार दिया। लोगों ने कहा कि रबड़ टिक नहीं पाएगा।
मगर इब्राहिम ने तनकीद को नज़रअंदाज किया और जदीद मशीनों से टायरों को ऐसे मुरक्कब में बदला जो तारकोल और बजरी के साथ मिलकर मजबूत सड़क बनाता है। जब पहली रबड़ रोड मुकम्मल हुई और उस पर भारी गाड़ियां चली तो हर कोई हैरान रह गया। ये सड़क आम सड़कों से ज्यादा मजबूत थी। बारिशों में भी उसे कोई नुकसान नहीं होता था। रबड़ झटके जज़ब करता था, इसलिए न शोर होता न दरारें पड़ती। इससे ईंधन की बचत भी हुई और सफर ज्यादा आरामदेह हो गया। आलमी माहिरीन ने मान लिया कि ये मॉडल कामयाब है। चीन ने भी अपनी टीमें भेजी और फिर इसी तर्जे पर सड़कें बनाना शुरू कर दी। नतीजा और सवाल, ये बात साबित हो गई कि अगर छोटा मुल्क भी नई सोच लेकर आए तो बड़े मुमालिक इसकी पैरवी पर मजबूर हो जाते हैं। बर्किना फासो की ये सड़कें साबित करती हैं कि अगर गुर्बत तरक्की के राह में रुकावट नहीं बल्कि असली ताकत जहानत और हौसला है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि टायरों से बनने वाले पुल और सड़कें मुस्तकबिल की तामीरात का रुख बदल देगी? क्या दूसरे मुमालिक को भी ये मॉडल अपनाना चाहिए? अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।